व्हाट्सअप एएल कोडर्स। सो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आप कवर कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो नॉलेज आप अंदर लेके जा रहे हो उसको अप्लाई कहाँ करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो पता होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपको प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड यू विल बी गेटिंग 5 मार्क क्वेश्चन। एंड आपको केस स्टडी क्वेश्चन भी एग्जाम में होंगे, तो जिस भी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, assertion, reasoning based and other stuff, so all type of questions you will be getting in the question bank. And once you have practiced the question bank, there will not be any question in your exam जिसको देख के आपको लगेगा कि ये या इसका जैसा क्वेश्चन तो मैंने कभी किया ही नहीं है. So we are starting it today and all the best. Let's start with the very first question. ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है कंप्यूटर साइंस में 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड में. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ए आर आर एन इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ AR of number मतलब array of numbers and n is the numeric value by which an elements of the list are shifted to the left. So you have to shift the elements towards the left. कितने elements shift करने हैं? n elements shift करने हैं. आपको हमेशा क्वेश्चन में ऐसे सैम्पल इनपुट आउटपुट दिया होता है, जैसे दिया हुआ है कि सैम्पल इनपुट डेटा अगर ये है और n2 है, तो जो लेफ्ट के 2 डिजिट्स हैं जैसे कि 10 और 20 है, ये शिफ्ट कराने हैं, तो यहाँ से लेफ्ट से तो वो हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ आने चाहिए? दे शुड कम टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड. सो आपको आगे से रिमूव करने हैं और पीछे ऐड करने हैं. सो बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है, कि वी हैव टू रिमूव दीज टू फ्रॉम हेयर एंड यहाँ से हटने के बाद वो पीछे ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है. ये काम आप स्लाइसिंग से भी कर सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू इट विद स्लाइसिंग इन द एग्जाम. जब भी आपको 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का कोड लिखने को आता है, सो ऑलवेज ट्राई टू डू इट विद लूप्स. अगर लूप वहाँ पे एप्लीकेबल है ऑब्वियसली तभी लगाओगे, बट जनरली लूप्स एप्लीकेबल होते हैं या कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर हम लूप की हेल्प से काम करेंगे. हम करेंगे क्या इसमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है n कितना है 2, तो 2 बार लूप चलाएंगे, उतनी बार हम आगे से एलिमेंट को डिलीट करेंगे और पीछे ऐड कर देंगे. यही करना है ना, आगे से निकालना है, पीछे से ऐड करना है. सो आगे से निकालने के लिए फटाफट से सोच के बताओ कि या अपने पास नोटबुक में लिख लो कि कौन सा फंक्शन यूज होता है जिसकी हेल्प से आप एक एलिमेंट को 0 पोजीशन से रिमूव कर सकते हो. आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, आपको उसमें 0 पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव कराना है और फिर आपको उसे लिस्ट के पीछे ऐड करना है. तो आप सोचिए, मैं कोड करती हूँ, देखते हैं आपकी सोच और मेरा कोड मैच करता है या नहीं करता है. तो 2 फंक्शंस आपको सोचने हैं. कौन से 2 फंक्शंस? एक कि जो आपकी 0 पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करेगा, और दूसरा जो लिस्ट के पीछे उसी एलिमेंट को ऐड करेगा. तो आपको कहा गया है बनाने के लिए फंक्शन जिसका नाम क्वेश्चन में जो दिया है वही लेंगे, एल शिफ्ट ए आर आर कॉमा एन. सो आई विल बी टेकिंग द सेम नेम. पेपर में आपको सेम नेम लेना होता है जो भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है. सो वी टेक द सेम थिंग. अब मैंने यहाँ पर एक लूप ले लिया फॉर आई इन रेंज एन. एन टाइम्स मुझे ये काम करना है. करना क्या है? 0 पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है और उसको इंसर्ट करना है लिस्ट के पीछे. तो 0 पोजीशन से डिलीट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है पॉप. पॉप को अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है. आप डिलीट करना चाहते हो फर्स्ट पोजीशन से, पहला नंबर डिलीट करना है, तो पहला एलिमेंट होता है 0 पोजीशन पे. सो arr.pop0 will delete your element from the very first position. और अब आप चाहते हो कि वो उसी लिस्ट में पीछे ऐड हो जाए. So if you have to add at the end, we have a method called append. तो जिस वैल्यू को मैंने डिलीट किया है उसको मैं पीछे ऐड कर रही हूँ. मैं इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकती थी. आई कुड हैव रिटन arr.append और ब्रैकेट में ar.pop0. आप वैसे भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आपके स्टेप्स को दिखा रहा है कि हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट किया फिर पीछे ऐड कर दिया. दैट इज इट. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. और अब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ आपको ध्यान से ये देखनी है कि इसमें रिटर्न करने को बोला है या प्रिंट करने को बोला है. सो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आपको लिस्ट को रिटर्न कराना है. सो सिंस इट्स नॉट मेंशन कि लिस्ट को रिटर्न कराना है, तो आप सीधे ही यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो. सो यू कैन प्रिंट योर ARR आफ्टर द शिफ्ट. अब उससे पहले ये फंक्शन कॉल भी तो होगा, तो हम यहाँ पर यूज़र से लिस्ट को इनपुट करवा लेते हैं. सो eval enter list of
numbers and you have to take a value of n. So यहाँ पर मैंने पूछ लिया enter the value of n. So ARR आ गया, n आ गया, enter the value of n. और अब इसके बाद आप इस फंक्शन को कॉल करोगे. So आपने कॉल किया l shift, अपना ARR को पास कर दिया और n को पास कर दिया. मैंने ARR को यहाँ पे प्रिंट करवाया है, मैं चाहूँ तो यहाँ बाद में भी प्रिंट करवा सकती थी. एंड आई वॉन्ट कि एक बार ARR कॉल से पहले भी प्रिंट हो जाए, जस्ट टू सी कि आपके पास शिफ्ट कैसे हुआ. तो इसका हम नाम दे देंगे. एग्जाम में आपको ये लिखने के भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट इट्स बेटर टू शो अ कॉल ऑल्सो. ठीक है. सो आप ये कॉल वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, फिक्स वैल्यूज ऑफ ARR और n लिख के. ज़रूरी नहीं है कि यूज़र से इनपुट करवाओ, आप फिक्स वैल्यूज भी दे सकते हो यहाँ पर. और हमें अभी रन करना है तो मैंने यूज़र से इनपुट करवा लिया. अब हम इसको रन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ एंटर करिए. ये प्रोग्राम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, दूसरा आपको ये प्रैक्टिकल्स में भी दे सकते हैं. जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब भी आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है. सो अब आप देख रहे हो इसमें से 78 और 45 आगे से 2 रिमूव हो गए और कहाँ पर ऐड हो गए, पीछे. दिस इज व्हाट वी वांटेड, यही चाहिए था. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही कर सकते हो, आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स कर सकते हो. मैंने फिर से एक लिस्ट ली एंड वी हैव सर्टेन elements here and I say 3 elements करने. So 12, 8 और 9 आगे से रिमूव हो गए और पीछे ऐड हो गए. So this question will give you बड़े ही प्यार से 2 या 3 नंबर जितने का भी आपको एग्जाम में आएगा. So it can come for 2 marks, it can come for 3 marks. आप जब पेपर में लिखते हो तो आप ये आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, 1-2